हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उन्नत क्लासी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्णमाला लेंगे। वर्णमाला वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण प्लस माला। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वर्णमाला कैसा शब्द है। वर्णमाला एक यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? वर्णमाला एक यौगिक शब्द है। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हिंदी व्याकरण के ज्ञाता कौन है। हिंदी व्याकरण के ज्ञाता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा व्याकरण। व्याकरण। कभी कभी फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कैसा शब्द है। तो फ्रेंड्स ये एक फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इसका सबसे पहले नारा किसने दिया था। सबसे पहले नारा दिया किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने। कभी कभी फ्रेंड्स जैसे कि व्याकरण कितने खंडों से मिलकर बना है। तो व्याकरण जो है 3 खंडों से मिलकर बना है। कौन कौन से दोस्तों? वि धन आ धन करण। कभी कभी फ्रेंड्स पूछ लेता है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं। तो व्याकरण में फ्रेंड्स 2 उपसर्ग हैं। कभी कभी पूछ लेता है प्यारे साथियों, व्याकरण में मूल शब्द क्या है। व्याकरण में जो है मूल शब्द जो है करण है। ये क्या है? मूल शब्द। कभी कभी फ्रेंड्स व्याकरण जो पूछ लेता है, व्याकरण के अंग कितने हैं। तो सबसे पहले जैसे व्याकरण के अंगों की बात करेंगे तो व्याकरण के कितने अंग हैं दोस्तों? व्याकरण के हैं 3 अंग। कौन कौन से अंग हैं 3? नंबर 1 हो गया वर्ण, नंबर 2 हो गया शब्द, नंबर 3 हो गया वाक्य। व्याकरण के अंग कितने प्यारे साथियों? 3। कौन कौन से? एक हो गया वर्ण, एक हो गया शब्द, एक हो गया वाक्य। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्ण के भेद कितने हैं। तो वर्ण के भेद 2 हैं। कौन कौन से साथियों? वर्ण के भेद 2 हैं। नंबर 1 स्वर और व्यंजन। कभी कभी पूछ लेता है कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या की बात करें तो प्यारे साथियों वर्णों की संख्या है 52 यानी 52। हेलो फ्रेंड्स, हम स्वर की बात करेंगे। स्वर स्वर के कितने भेद होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ऊ, री,
छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। टोटल कितने हो गए? 11। अब हम प्यारे साथियों, जैसे कभी कभी क्वेश्चन होता है लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि लिपि का मतलब होता है, जैसे लिखने की प्रक्रिया भी बोलते थे लिपि को। लिखने की प्रक्रिया, या कभी आवाज के संकेत को भी बोल देते हैं। आवाज का संकेत, इसे हम लिपि चिन्ह या लिपि वर्ण भी बोलते हैं। लिपि चिन्ह या वर्ण, लिपि वर्ण बोलते हैं। प्यारे साथियों, कभी कभी क्वेश्चन बनता है हिंदी की लिपि कौन 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 सी है। तो प्यारे साथियों, हिंदी की लिपि के बारे में क्वेश्चन करता है, हिंदी की लिपि कौन सी है। तो प्यारे साथियों, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि। प्यारे साथियों, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। जैसे मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है? 10। कभी कभी प्यारे साथियों क्वेश्चन बनता है, यानी कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती। किस स्वर की मात्रा नहीं होती। तो कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? छोटा आ। कभी कभी क्वेश्चन बनता है स्वरों के लिखने की आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या कितनी होती है? प्यारे साथियों, स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या होती है 11। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। अर्थ के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या होती है प्यारे साथियों 10। कितनी होती है? 10। कभी कभी क्वेश्चन करता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद पूछता है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितना होता है? 3। कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों? नंबर 1 लघु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। प्यारे साथियों, कभी कभी हम लघु स्वर के जो अन्य नाम हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो लघु स्वर के अन्य नाम जो होते हैं, ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं इसे, ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं, और छोटा स्वर भी बोलते हैं। और भी अन्य नाम है, यानी लघु स्वर के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि लघु स्वर के अन्य नामों से किस प्रकार जाना जाता है। लघु स्वर को अन्य नामों से ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, छोटा स्वर। और लघु स्वर की संख्या की बात करें तो लघु स्वरों की संख्या होती है
यानी इनकी संख्या होती है साथियों 4। लघु स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और एक होता है राशि ऋषि। ये संख्या होती है 4। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में भी 2 टाइप होता है। एक होता है मूल दीर्घ और दूसरा होता है संधि भी बोल देते हैं या संयुक्त दीर्घ भी बोल देते हैं। यह संधि दीर्घ। पुरुष स्वर की संख्या मात्र 1 होती है। राम, इस टाइप के जो होते हैं ओम, इन्हें जो है पुरुष स्वर बोलते हैं। इस मूल दीर्घ की संख्या बात करें तो मूल दीर्घ की संख्या होती है प्यारे साथियों 3। कौन कौन सी होती है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये होते हैं मूल दीर्घ। और संयुक्त या संधि दीर्घ की संख्या होती है प्यारे साथियों 4। कौन कौन से होते हैं? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। इनकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों? 4। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आपको एक चीज़ और बता दें, लघु स्वर में बोलने में बहुत ही अल्प समय लगता है। कैसा समय लगता है? अल्प समय। इसे बोलने में अल्प समय लगता है। दीर्घ स्वर को अगर बोलने की बात करें तो दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। अगर प्यारे साथियों पुरुष स्वर की बात करें तो पुरुष स्वर को बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। अगर टोटल दीर्घ स्वर की बात करेगा तो क्वेश्चन में अगर आ जाए तो टोटल दीर्घ होता है 7, जिसके मैंने 2 खंड आपको समझा दिए। एक मूल दीर्घ होता है जो 3 होते हैं, एक संयुक्त या संधि दीर्घ होता है जिसमें 4 होता है। प्यारे दोस्तों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।